कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक जानिब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना करने का फैसला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी गई है, तो वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी में फौज तलब करने का हुक्मनामा। 6 महीने के लिए किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए रावलपिंडी में फौज की तैनाती। क्या ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है? इस वक्त मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एंगेज कर रही है। शहर इक़्तिदार में इस वक्त हलचल है। एक जानिब तो मौसम इस्लामाबाद का वैसे ही अच्छा खासा खराब रहा, लेकिन सियासी मौसम यूं लग रहा है कि उससे भी ज्यादा खराबी की जानिब बढ़ने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 अगस्त 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर साइमल्टेनियसली बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसकी तरफ से जो एक पॉलिसी अपनाई गई, उस पॉलिसी में कल के पूरे दिन में बहुत से तजादात नज़र आए। एक जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मेरिट पर फैसला है। तारिक फजल चौधरी साहब ने फरमा दिया कि ये जो फैसला है इस पर अमल दरामद होगा। नासिर भट्ट साहब जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। रात को फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कह दिया कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा और हम जो है वो अपील दायर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि इससे एक नज़ीर बन जाएगी, इससे एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि फिर तो हर कैदी कहेगा कि हमें प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान को हम मुंतकिल कर देते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल होना चाहिए और मेडिकल बोर्ड जो है वो भी गवर्नमेंट जो है उसे देखे। लेकिन अब सूरत हाल यूं लग रहा है कि बिल्कुल एक अजीब सी गुत्थियां हैं। क्या मुक्तदरा पीटीआई को रिलीफ देना चाहती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस चीज़ से इनसिक्योर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पॉलिटिकल एंट्री दे दी है। गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मफाहमत के पैगामात भेज रही है और पीपल्स पार्टी पीटीआई को एंगेज कर रही है। तो ये क्या होने जा रहा है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसी सब में रावलपिंडी में फ़ौज की तैनाती, डायरेक्ट कंट्रोल, ज़ाहिर बात है अमनो आमा जो है उनका फ़ौज के हाथ में आना, ये भी बड़ा अहम है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा कहा जाता है कि सितंबर बड़ा सितमगर होगा, लेकिन अब यूं लग रहा है हमें कि काफ़ी कुछ होने जा रहा है। एक तरफ तो पीटीआई के बैकडोर रवाबित इस वक्त कन्फर्म हो रही है बात कि बिल्कुल जी निज़ाम जो है उसे ज़रूरत है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो नए सूबों के हवाले से किसी भी किस्म की आइनी तरमीम पर कोई हामी जो है वो नहीं भरेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसकी मुखालिफत करेगी और अगर उसकी तरफ बढ़ना है तो फिर निज़ाम को, नून लीग को तो ऑन बोर्ड लेना होगा, पीटीआई को भी। लेकिन अब इस सब के अंदर पीटीआई के लिए क्या ये रिलीफ, अदालतों से फैसले, ये सब कुछ क्या ये निज़ाम की तरफ से है और नून लीग जो है वो इसके ऊपर इनसिक्योर है या फिर जजेस जो हैं वो डट गए हैं? क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इससे पहले जो कुछ भी होता रहा है पिछले कुछ अरसे के अंदर, वो सारा निज़ाम जो है या सिस्टम या रियासत के मुख्तलिफ सतून जो हैं वो इन अकॉर्डिंग्स काम करते रहे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन अब अगर जुडिशरी की तरफ से ऐसा फैसला आता है और अब तो गवर्नमेंट ने इस फैसले को बाज़ाब्ता तौर पर चैलेंज भी कर दिया है और इसके ख़िलाफ़ अपील में चले गए हैं, तो 48 घंटे के अंदर खान साहब को शिफ्ट करने का कहा गया था। 48 घंटे में इमरान खान साहब जो है उनको अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिली का कहा गया। तो अब हुकूमत क्या इस पर अमल दरामद करेगी? क्योंकि अभी 24 घंटे रह गए हैं अदालती फैसले के बाद, और क्या ये अपीलें जल्दी फिक्स हो जाएंगी और क्या इसके ऊपर नज़रसानी हो जाएगी? दलील पीटीआई वाले यही देते हैं कि भाई प्राइवेट अस्पताल की नज़ीर क्या सेट होनी, वरना तो होनी होती तो नवाज शरीफ साहब के टाइम के ऊपर हर कैदी आ जाता और कहता कि मुझे भी बैरून मुल्क भेजो। मेरा सगा भाई जो है वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करके एफिडेविट
एफिडेविट दे देगा और मैं चला जाऊंगा और वापस भी नहीं आऊँगा। ये भी एक नज़ीर ही थी ना। चलें, अब जो भी चीज़ है, हकीकत जो है उसे हम जुटला तो नहीं सकते, नून लीग को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जश्न मना रही थी, लेकिन अब पीटीआई में भी कंसर्न है। अब इस एक नुक्ते की वजह से पहले ये आ रहा था कि शायद पीएमएलएन और पीटीआई करीब हो जाए, लेकिन अब यूं लग रहा है कि पीएमएलएन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो अब अपेरेंटली वाज़ेह अंदाज में बहुत दूरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करना चाहती है। पीटीआई इस वक्त मिसिंग पीस ऑफ द पजल है। वो किस तरह से जी? पीटीआई इस वक्त मिसिंग पीस ऑफ द पजल इस तरह से है कि हुकूमत भी ये चाहेगी, नून लीग भी, या निज़ाम ये चाहेगा। चले, नून लीग बिल्कुल भी नहीं चाहेगी क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि भाई पीटीआई को वापस निज़ाम में आने की जगह हम क्यों दें, लेकिन मुक़्तदरा ये चाहेगी कि पीटीआई जो है वो आइनी तरमीम के ऊपर राज़ी हो जाए, तो वो ज़रा इस साइड के ऊपर आ जाए। पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि भाई अगर हम नहीं वोट दे रहे हैं तो हमारे इनकार का कोई फ़ायदा भी हो ना, तरमीम पास ना हो, तो पीटीआई जो है वो अपोजिशन का ही किरदार अदा करती रहे। तो अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पर आकर पीटीआई को एम्पावर कर देगी? ये भी अब एक सवाल जो है ये अंडर डिस्कशन है, क्योंकि एक तो अपोजिशन के वफ्द से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात हो गई है जी, और फिर इसके साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड इफ़ वी ऑब्जर्व तो बहुत कुछ हमें क्लियर होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो सेटल होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट भी इस वक्त पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रही है, तो इससे क्या गवर्नमेंट भी ख़तरे में आ सकती है? ये सारी चीज़ें अपनी जगह, और मुक़्तदरा और नून लीग क्या ये अपील फाइल करने के मामले पर आर दे ऑन वन पेज, क्या वो एक पेज पे हैं? ये सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन नाज़रीन कराम सवाल है कि एक सफ़े पे हैं या नहीं। क्या मुक़्तदरा ये चाहती है कि मुंतकिली हो जाए और नून लीग नहीं चाहती, या फिर दोनों नहीं चाहते और अदलिया चाहती है? इन ऑल केसेस ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया इस वक्त इनमें से कोई कम अज़ कम एक फ़रीक तो एक पेज पे अब नहीं रहा, क्योंकि अदालतों की तरफ से फ़ैसला आ गया, केसेस फिक्स हो गए, बेंचेस की तश्कील हो गई, सब कुछ उसी तरीके से आगे बढ़ गया। अब शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त ना चहमगोइयाँ हैं, कन्फ्यूजन है, नो वन नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बैकडोर राब्ते बिल्कुल पीटीआई के साथ हो रहे हैं, बल्कि ये बिल्कुल मैं इस वक्त जहाँ से आई एम ड्राइविंग, तो ये शिफा अस्पताल जो है यहाँ से बड़ा करीब है, जहाँ पे खान साहब को मुंतकिल करना है। तैयारियां भी हो रही थी, कल नौरीन साहिबा की मुलाकात नहीं फौरी करवा दी गई, अमल दरामद बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था। तो अगर अचानक से ये फैसला हुआ है रात के पिछले पैर नून लीग ने कि हमने रजिस्ट करना है, तो क्या आप वो शिफ्ट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि शिफा में तैयारियां भी जारी हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है। ऊपर एक फ्लोर है, एग्जेक्टिव फ्लोर, वो ज़रा पूरा फ्लोर मुख्तस कर दिया गया। एक गेट है, 9 गेट हैं, उनमें से एक गेट को सिक्योरिटी गेट, और आसपास ठेले ठुले भी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो हटवा रहे हैं, और सिक्योरिटी को बीफ अप किया जा रहा है। पहले 700 का फिगर आया था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा फिगर है, 200 के करीब सिक्योरिटी एहलकार ज़रूर होंगे उस फ्लोर के ऊपर जिस पे खान साहब होंगे। वहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और एफसी सब लोग तैनात होंगे, और जो खान साहब का रूम होगा वो अडियाला जेल के ज़ेर इंतज़ामी होगा, और उसमें जेल के ही रूल्स उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि वो कैदी हैं, सज़ा हुई है। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसके अंदर एक अचानक से खबर आती है कि पंजाब हुकूमत, क्योंकि एक प्रोसीजर है कि विफाक को अगर किसी सूबे के अंदर किसी जगह में आपको फ़ौज की तैनाती चाहिए इन सिविलियन एरियाज़, तो सूबा जो है वो विफाक को लिखता है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने किसी और ज़िले में नहीं, किसी और डिवीजनल लेवल पे नहीं, सिर्फ रावलपिंडी ज़िले में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर पाक फ़ौज की तैनाती जो है उसकी दरख्वास्त कर दी है। और पाक फ़ौज जो है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है पाकिस्तान आर्मी विल स्टे इन रावलपिंडी सिक्योरिटी के लिए, अमन व अमा के मामलात के लिए। तो इसे भी बहुत अहमियत की निगाह से इस एक डेवलपमेंट को भी देखा जा रहा है, एंड इट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।